हाय गाइस, वेलकम टू पेनलम ईडीयू। स्वागत है आपका पेनलम ईडीयू में। और हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए हमारी सीरीज एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन से एक और नया वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर जो कि हुआ था 3 मार्च 2020 इवनिंग शिफ्ट में दोस्तों। तो इस वीडियो का क्वांट सेक्शन हम इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे दोस्तों। क्वेश्चंस को आपको एग्जाम हॉल में किस तरह से अटेम्प्ट करना है वो सारी की सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और आपको सारे के सारे क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं, एग्जाम में किस तरह से उनको उड़ाना है, वो हम सीखेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन इस वीडियो का। तो पहला क्वेश्चन क्या था दोस्तों? पहला क्वेश्चन था आपका दोस्तों एवरेज है, एंड क्वेश्चन था आपका द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज m इफ द नेक्स्ट 5 नंबर्स आर आल्सो इंक्लूडेड देन एवरेज ऑफ 10 नंबर्स विल बी। तो आपको दोस्तों स्टार्टिंग में 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज दिया गया है m, एंड आपको पूछा गया है कि अगर उनमें हम नेक्स्ट 5 इवन नंबर्स और ले लें तो उनका एवरेज कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। अगर आपको 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स दिए गए हैं दोस्तों, तो लेट सपोज हम मान लेते हैं इवन नंबर्स को, हम मान लेते हैं दोस्तों 0, 2, 4, 6 और 8। तो आप बोल सकते हो कि इनका जो एवरेज है वो 4 है। अगर हम नेक्स्ट 5 इवन नंबर्स और जोड़ दें इसमें दोस्तों तो ये हो जाएंगे 10, 12, 14, 16 और 18। अब दोस्तों जो एवरेज होगा वो आपका लाई करेगा दोस्तों 8 और 10 के बीच में, क्योंकि 5 इधर हो गए 5 इधर हो गए, तो 8 और 10 के बीच में लाई करेगा, यानी कि 8 और 10 के बीच में 9 लाई करता है। तो हम बोल सकते हैं 4 + 5 जो है आपका 9 होता है। तो सिमिलरली m + 5 जो होगा वो एवरेज हो जाएगा टोटल 10 नंबर्स का, इवन नंबर्स का एवरेज। तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया आपको कि द वैल्यू ऑफ -5/2 + 3/2 डिवाइड बाई 6 × 1/2 इज इक्वल्स टू। तो दोस्तों अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये शिफ्ट अगर मैं आपको पूरा बताऊं ओवरऑल एनालिसिस इस शिफ्ट का, तो इजी रही थी, काफ़ी इजी पेपर रहा था दोस्तों। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। आपको बॉड मास फुल लगाना है एंड ये सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। डिवाइड का साइन हटाने के लिए आप मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे, तो और उसको जो है इन्वर्स कर देंगे, यानी कि 1/6 × 1/2। अब इसे हम सॉल्व करें तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 3 × 2 = 6, ये हो गया आपका -5/2 + 1/8, यानी कि ये हो गया आपका दोस्तों -20 + 1/8 यानी -19/8, जो कि आपका सी ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया आपको a + b - c + d -a - b + c - d का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा। तो दोस्तों पूरा का पूरा सॉल्व करने की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप किन्हीं भी दो वेरिएबल्स को जीरो मान के ऑप्शंस में भी उसी टाइप से सॉल्व करके फाइनल आंसर बता सकते हैं। तो आंसर जीरो किस में मानना चाहिए हमें। अब यहाँ पर ये डिस्टिंग्विश हो रहा है दोस्तों, 2a से डिस्टिंग्विश हो रहा है और यहाँ पे 4a से डिस्टिंग्विश हो रहा है। तो आप इन ऑप्शंस के लिए, ए और बी ऑप्शंस के लिए, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। आप किसी को भी जीरो मान लीजिए, आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि ए आंसर है कि बी आंसर है। बट अंदर की वैल्यू जो है आपको ऐसी वैल्यू लेनी है जहाँ पर वो एक जगह तो माइनस और एक जगह पॉजिटिव हो। यानी कि अगर हम -c की बात करें, यहाँ पे -c है, यहाँ पे +c है, और यहाँ पे -c और यहाँ पे +c है। अगर हम c को छोड़ के जो दो वेरिएबल्स हैं b और d, उनको जीरो मान लेते हैं, तो दोस्तों होगा क्या, b और d को हमने यहाँ पे जीरो मान लिया। हमारे पास जो आंसर आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा a - c का होल स्क्वायर -a + c का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा दोस्तों a² + c², और इधर से भी a² + c² आएगा, जो कि माइनस की वजह से कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका -2ac, और ये हो गया -2ac अगेन। तो ये हो जाएगा दोस्तों -4ac। तो क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी गई है हमें वो -4ac उसका आंसर। अगर हम ऑप्शंस को चेक करें तो b और d हम हटा देते हैं दोस्तों। b और d अगर हम हटा दें दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका, ये b यहाँ पे भी हटा दिया हमने, यहाँ पे भी दोस्तों d होगा। d अगर हमने यहाँ से हटा दिया, यहाँ से भी b और d हटा दिया, ये भी अगेन d है दोस्तों। तो b और d हटा देते हैं तो बचता आपके पास c है सिर्फ। तो पहले ऑप्शन में क्या आंसर आ रहा है दोस्तों आपका, पहले ऑप्शन में आ रहा है -4ac, सेकंड ऑप्शन से आ रहा है -2ac, थर्ड ऑप्शन से 2ac, एंड फोर्थ ऑप्शन से आ रहा है आपका 4ac। तो दोस्तों फाइनल में क्वेश्चन की वजह में से आपका आंसर आ रहा था -4ac। तो ऑप्शन से भी आपका -4ac सिर्फ ऑप्शन ए से आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ट्रिग्नोमेट्री से, और बोला है आपको इसमें इफ 2 sin θ - 8 cos square θ + 5 = 0 एंड θ लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 2θ + cosec 2θ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो चुका है आपकी लगभग हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अगर आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीपीओ सीएचएसएल किसी भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर एसएससी का वो एग्जाम है, तो वो दोस्तों ये टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा टायर 1 लेवल में। तो दोस्तों देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। आप या तो थीटा की वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं, 0 डिग्री
30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, इन वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करके देख लीजिए कौन से पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ पे पुट करके आप आंसर निकाल लीजिए। पर कभी कभी ऐसा होगा कि थीटा की वैल्यू जो है ना 30, 45 इनमें से सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी, तो सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों आप इस इक्वेशन को लीजिए और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। और कैसे सॉल्व करना है, ये लिख सकते हैं आप 2 sin थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये लिख सकते हैं हम दोस्तों, इसको x मान लेते हैं साइन थीटा को, 2x माइनस 8 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0, यानी कि 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी कि ये हो जाएगा आपका 8 के 24। तो हम लिख सकते हैं 6 चौक 24, यानी कि 8x स्क्वायर 6x माइनस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे आप तो 4x प्लस 3 एंड यहाँ से माइनस 1, तो यानी कि x की वैल्यू आपकी दोस्तों 1/2 और x की वैल्यू आपकी दोस्तों माइनस 3/4, दो वैल्यूज़ आ रही हैं दोस्तों। तो अगर हम x की वैल्यू 1/2 कंसीडर करें, यानी कि 30 डिग्री कंसीडर कर लें, साइन x अगर 1/2 है दोस्तों, साइन थीटा अगर 1/2 है तो थीटा 30 डिग्री हो जाएगा। तो tan 2 थीटा यानी कि tan 60 कितना होता है दोस्तों, tan 60 होता है आपका √3 प्लस cos x 60 होता है दोस्तों आपका 2/√3। अगर हम इनको सॉल्व करें फर्दर दोस्तों तो आ जाएगा आपका √3, 3 प्लस 2 यानी कि 5/√3। अगर √3 की नीचे ऊपर दोनों जगह मल्टीप्लाई करते हैं हम तो दोस्तों आ जाएगा ये 5/3 इंटू √3। यही आपका फाइनल आंसर भी होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया आपको 2 रेसर्स रन एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट एंड 120 मीटर पर मिनट रेस्पेक्टिवली। द सेकंड रेसर टेक्स 10 मिनट लेस देन द फर्स्ट टू कंप्लीट द रन, देन हाउ लॉन्ग इज द रेस। तो दोस्तों इसमें कहा गया आपको कि 2 रेसर्स हैं, उनकी डिफरेंट स्पीड्स दी गई हैं आपको और बोला गया है आपको कि वो सेम डिस्टेंस मतलब सेम रेस में रन कर रहे हैं तो सेम डिस्टेंस रन करते हैं। अगर सेकंड रेसर जो है आपका 10 मिनट कम लेता है फर्स्ट वन से कंप्लीट करने के लिए रेस, तो टोटल रेस कितनी बड़ी थी। तो आपको दोस्तों पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो आप बोल सकते हैं स्पीड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड का अगर हम रेशो निकालें दोस्तों, स्पीड आपको दी गई है 100 एंड 120, तो इनका रेशो हो जाएगा दोस्तों 5:6। तो स्पीड का जो रेशो होगा वो टाइम का रेशो के इन्वर्स होगा, यानी कि टाइम का रेशो हो जाएगा दोस्तों आपका 6/5। आपको बोला गया कि डिफरेंस कितना दिया गया है, जो सेकंड रेसर है वो 10 मिनट कम लेता है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आपको 10 मिनट्स दी गई है दोस्तों, तो 6 यूनिट की वैल्यू आपकी 60 मिनट्स आ जाएगी। तो हमें डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपको 100 मीटर पर मिनट दी गई थी, 100 मीटर पर मिनट इंटू 60 मिनट यानी कि 6000 मीटर, 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर दोस्तों। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका DI से दोस्तों। तो DI जो है एक नया ट्रेंड देखने को मिला है हमें पिछले साल से कि DI अब SSC कभी भी रैंडमली कहीं पर भी प्लेस करके दे देता है। एक साथ DI देने का जो ट्रेंड था वो चेंज हो गया है दोस्तों SSC में। तो आपको कभी पहले नंबर पे एक क्वेश्चन मिल सकता है DI का और उसी DI का आपको 5वें नंबर पे 10वें नंबर पे कहीं पे भी आपको मिल सकता है दोस्तों उसका दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कहा गया आपको कहा गया है कि द टेबल शोज इनकम in rupees for a particular month together with the source in respect of 5 employees A, B, C, D and E। तो 5 एम्प्लॉयज़ की आपको सैलरी यानी कि इनकम जो है वो बताई गई है दोस्तों। इनकम के कंपोनेंट्स हैं काफ़ी सारे, सैलरी, ओवर टाइम, एरियर, बोनस, मिसलेनियस इनकम और टोटल करके आपको बाद में बताया गया है। तो आपको पूछा है कि हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ हैव देयर सैलरी मोर देन 4 टाइम्स अदर इनकम, मतलब कि सैलरी वाला जो पार्ट है आपका वो 4 टाइम्स कितने एम्प्लॉयज़ का ऐसा है कि उनके जो और इनकम जो हो रही है उनको और किसी और चीज़ से सैलरी के अलावा वो टोटल इनकम का 4 टाइम्स जो है उससे भी ज़्यादा है उनकी सैलरी। तो हमें कहा गया यहाँ पे दोस्तों टोटल 66,000 है। तो हम बोल सकते हैं कि अदर्स में जो खर्चा टोटल अदर्स में खर्चा हुआ होगा आपका दोस्तों 66 माइनस 52,000, जो कि हो जाएगा दोस्तों आपका 56 10 और 4 14,000। तो 14,000 आ गया दोस्तों। 14,000 का 4 टाइम्स करेंगे तो 56,000 हो जाएगा और 56,000 जो है बड़ा है 52,000 से। तो ऑप्शन ये कट जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की एम्प्लॉयज़ हैव देयर सैलरी मोर देन 4 टाइम्स द अदर इनकम। अब बात करें 59,000 बी की दी गई है और उसकी अदर इनकम हो जाएगी दोस्तों 49,000 में से माइनस करते तो 10,000, बट अभी हमने उससे थोड़ा कम से करी है यानी कि हो गया आपका 10,500। 10,500 का अगर हम 4 टाइम्स करें दोस्तों तो आ जाएगा 4 पंजे 20, 2 4 एकम 4 42,000। तो 42,000 से दोस्तों बी की इनकम ज़्यादा है, यानी कि अपना एक
जो है एम्प्लॉय बी सेटिस्फाई कर रहा है जो हमारी इक्वेशन और सिचुएशन दी गई है आपके क्वेश्चन में। देन बात करें सी एम्प्लॉय की, तो सी एम्प्लॉय में 52,000 है, 52,000 माइनस 42,000 करेंगे तो आप 10,000 आएगा, और 10,000 इंटू 4 विल बी इक्वल्स टू आपका 42,000। तो 40,000 और 40,000 42,000 जो है 40,000 से ज़्यादा है, तो ऑप्शन से मतलब एम्प्लॉय सी भी सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। अब बात करें एम्प्लॉय डी की, तो 40,000 है, ये 31,000 है, यानी कि 40 माइनस 31 यानी कि 9 इंटू 4 36,000, तो ये आपका 36,000 से कम है, तो यानी कि ये नहीं होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा इक्वेशन को हमारी। देन 31,700 और 25,000, तो 31,700 में से 25,000 अगर हम माइनस करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 6700, और 6700 का 4 टाइम्स होता है दोस्तों। ऑब्वियसली आप देख पा रहे होंगे, तो ये 25,000 से एक्स्ट्रा ही आने वाला है, तो ऑप्शन मतलब कि जो ई एम्प्लॉय है वो भी यहाँ से हट जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि सिर्फ 2 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी सैलरी जो है 4 टाइम्स देयर अदर इनकम से ज़्यादा है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया आपको एज पर द डे इन द टेबल व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट 20 और मोर मार्क्स। 20 और 20 से ज़्यादा मार्क्स जो हैं कितने लोगों को मिले, ये पूछा गया आपको। तो 20 से ज़्यादा मार्क्स आप बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के लोगों को मिले होंगे, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 6 3 9 9 4 13 13 10 23 23 और 9 32 और 10 42, तो 42 लोगों को 20 से ज़्यादा मार्क्स मिले। और वो परसेंटेज निकालनी है तो हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल्स भी निकालने होंगे यहाँ पे दोस्तों। ये तो 42 आ गया, देन टोटल काउंट करें तो 42 और 2 44 और 10 54 54 और आपका 10 64 64 और 8 हो जाएगा आपका 72 72 5 77 87 97 और 97 प्लस 3 हो जाएगा आपका दोस्तों 100। तो टोटल है आपका 100 इंटू 100 यानी कि आपका ये दोस्तों 42% आ गया डायरेक्टली, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है दोस्तों। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट वैल्यूज़ पे है क्वेश्चन। आपको tan 30 की वैल्यू दोस्तों पता होगी 1/√3 होती है, tan 60 की √3 होती है, cos 60 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू होती है दोस्तों आपकी √3/2। तो इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका 4/√3 इंटू √3 इंटू 2 यानी कि 8/3 8/3 यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot थीटा अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर। तो cot थीटा होता क्या दोस्तों, cot थीटा होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया दोस्तों, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, तो बेस कितना होगा 88 17 और 15, ये ट्रिपलेट बनाता है दोस्तों, 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है, तो हम बोल सकते हैं बेस आपका 15 हो गया है, परपेंडिकुलर आपका 8 था तो 15/8 यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका टाइम एंड वर्क से। तो दोस्तों टाइम एंड वर्क का ये इजी क्वेश्चन है और इसको सॉल्व कैसे करना है आपको। ए बोला गया है आपको 20 डेज में ख़त्म कर देता है किसी काम को, बी जो है उसी काम को 25 डेज में ख़त्म करता है, दोनों साथ मिलके काम करना शुरू कर देते हैं और जो है 5 दिन बाद बी छोड़ के चला जाता है काम को। तो पूछा गया है आपको कि ए कितने दिन में रिमेनिंग वर्क को ख़त्म कर देगा। तो अगर हम इनके टोटल वर्क को मान लें, लेट सपोज कि हम इनके एलसीएम से एक टोटल जो वर्क है वो मान लेते हैं दोस्तों, लेट कर लेते हैं, यानी कि इनका एलसीएम है दोस्तों 100, तो हमने मान लिया कि ये टोटल वर्क है हमारा। तो एफिशिएंसी आ जाएगी दोस्तों इससे, एफिशिएंसी यानी कि 1 डे वर्क आ जाएगा यहाँ से 20 पंजे 100 और 25 चौका 100, यानी कि 5 एफिशिएंसी ए की आ गई और बी की एफिशिएंसी आ गई 4। तो हम बोल सकते हैं कि 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी टुगेदर जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा दोस्तों आपका 5 + 4 यानी कि 9। आपको बोला गया कि 9 की एफिशिएंसी से 5 दिन काम हुआ, यानी कि 45 वर्क का कंप्लीट हो गया होगा, 45 यूनिट्स वर्क कंप्लीट हो गया होगा। तो रिमेनिंग वर्क जो बचेगा दोस्तों आपका, रिमेनिंग वर्क हो जाएगा आपका 100 - 45 यानी कि 55 यूनिट्स। तो 55 यूनिट्स रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है। काम किसको करना है दोस्तों, ए को, ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो आप बोल सकते हैं 55/5 यानी कि 11 डेज जो हैं उसको लगेंगे फिनिश करने में वर्क को, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, अगेन अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो कोई शिफ्ट जो है, जो इस बार के पेपर्स हुए हैं दोस्तों, इनमें कोई शिफ्ट तो बहुत ईजी आ गई है और कोई शिफ्ट जो है आपकी बहुत कैलकुलेटिव साइड पे आ गई है। हार्ड तो नहीं कहूँगा बट कैलकुलेटिव साइड पे डेफिनेटली नहीं है कुछ शिफ्ट, तो उसमें बच्चों को क्वांट सेक्शन में बहुत इश्यूज जरूर रहे होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं हम कैसे सॉल्व करना है आपको। कर्व सरफेस एरिया पूछा है आपको, रेडियस दी गई है आपको 7 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया आप अगर बात करें फुल स्फीयर की तो वो होता है 4πr²,
तो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। तो ये दोस्तों 7 से 7 कट गया। 14 इंटू 22 यानी कि 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 तो 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 12 है आपका सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस को आपको दोस्तों बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि अगर आप स्टेप वाइज स्टेप नहीं करोगे BODMAS रूल फॉलो करते हुए तो आपका क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 21 डिवाइड बाई 3। पहले ऑफ सॉल्व करेंगे तो 3 ऑफ 7 हो जाएगा आपका, 3 इंटू 7 यानी कि 21, एंड 21 डिवाइड बाई 21 होता है आपका दोस्तों 1। तो आपका डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 आ गई है। अब चेक करते हैं दोस्तों न्यूमिनेटर की वैल्यू को। न्यूमिनेटर को चेक करें अगर हम, तो ये आपका जो है, हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ये ब्रैकेट आ जाएगा आपका 3 टू 6 और 6 + 4 10, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका -4। अब क्या काम करते हैं हम दोस्तों, अब हम जो है सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि प्लस का साइन है इसके बाद तो इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, इतने पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 36 डिवाइड बाई 42 ऑफ 6, यानी कि 42 ऑफ 6 का मतलब हो जाएगा 42 इंटू 6, एंड यहाँ पर आ जाएगा इंटू 7 प्लस आगे अब उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये आपका आ जाएगा दोस्तों 36 डिवाइड बाई 42 ऑफ 7, यानी कि 6 दूनी 12 और 1 6 चौक 24 और 1 25, 252, और बाहर आ गया इंटू 7। तो ये आपका सॉल्व करोगे तो आप ये आ जाएगा 36 डिवाइड बाई 252 इंटू 7, यानी कि 12 दूनी 24, 12 36, 12 दूनी 24 और 12 कम 12 और 3 7 21, और ये पूरा का पूरा 7 से 7 कट गया, यानी कि 1 बचा। तो आप बोल सकते हो इतने पार्ट की वैल्यू आपकी 1 आ गई है। अब सॉल्व करते हैं इसको, पूरी की पूरी टर्म को एक साथ लिख लेते हैं दोस्तों। नीचे डिनोमिनेटर में 1 बचा हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। न्यूमिनेटर को लिखते हैं हम डायरेक्टली 1 + 24 इंटू 6 डिवाइड बाई 18 + 3 डिवाइड बाई -4 -10 डिवाइड बाई 8। अब सबसे पहले हम यहाँ पर बचा हुआ डिवाइड्स जो है वो सारे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 1 + 24 इंटू 6 बाई 18 + 3 अपॉन -4 -10/8, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 5/4 हो गया ये हो जाएगा आपका 6 3 18, एंड ये हो गया आपका 3 8 24। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9 -3/4 -5/4। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा 4 4 9 36, 36 -3 -5 यानी कि -8। 36 में से अगर आप 8 को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा आपका दोस्तों, 36 में से 8 गए तो आपका आ गया 28, 28/4 यानी कि 4 7 28। तो टोटल फाइनल आंसर आ गया आपका 7, और 7 कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर ए है। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया आपको, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल हाउ मेनी पेशेंट्स वर इन द एज ग्रुप 40 to 60। तो 40 to 60 के एज ग्रुप में कितने लोग हैं? तो लेस देन 40 से कम वाले जो लोग हैं वो हैं 29 दोस्तों, और 60 से कम वाले, 60 एज से कम वाले जो हैं वो 45 हैं। तो आप बोल सकते हैं कि 40 से 60 के एज में जो बंदे होंगे वो होंगे आपके 45 - 29, यानी कि मैं बोल दूंगा इसको 15 में से 9 गए 6 बचे, और ये आ गया आपका 3 में से 2 गए 1 बचा 16। तो 16 ऐसे पेशेंट्स हैं जो 40 से 60 की एज ग्रुप में लाई करते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है दोस्तों? अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन डिफरेंट फैकल्टीज इन अ स्कूल इज एज फॉलोज। आपको पूछा गया है द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन साइंस और वोकेशनल सब्जेक्ट्स इज, यानी कि साइंस और वोकेशनल सब्जेक्ट्स में जो स्टूडेंट्स हैं वो कितना परसेंट है टोटल स्टूडेंट्स का। अगर हम टोटल स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो दोस्तों पहले साइंस और वोकेशनल निकाल लेते हैं। 35 + 18 हो जाएगा आपका दोस्तों, 35 + 8 विल बी 43, 43 + 10 विल बी 53, एंड वोकेशनल हो जाएंगे आपके 30 + 10 40। अगर हम कॉमर्स की बात करें तो ये हो जाएंगे दोस्तों 85, एंड आर्ट्स की बात करें तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके 4 + 2 60, 60 + 12 हो गया आपका दोस्तों 72। अगर हम इनका टोटल कर ले तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका 10 कैरी ओवर 1 5 5 10 10 और 8 आपका 18 + 7 25 250। तो 250 टोटल स्टूडेंट्स है, और 53 + 40 करेंगे तो हम 93 आपके वोकेशनल और साइंस में है। तो आपको पूछा गया 93 250 का कितना परसेंट है, तो आप बता सकते हैं दोस्तों ये हो जाएगा आपका 25 5 दूनी 10 2 3 6 2 9 18/5। ये आ गया दोस्तों आपका 5 3 15 5 7 35 और 5 दूनी 10 37.2%, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो दोस्तों इसमें कहा गया आपको इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल दिया गया है आपको दोस्तों ए बी सी। तो ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया गया है आपको, इसमें एंगल बी ए सी जो है आपको 40 दिया गया है, आपको पूछा गया है एंगल बी का मेजर। तो दोस्तों
एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स इन अ ट्राइंगल आर ऑल्सो इक्वल। तो इसको भी अगर मैं थीटा मान लूँ और इसको भी थीटा मान लूँ तो 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 180 माइनस 40, यानी कि थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 140/2 यानी 70 डिग्री। और यही इसका आंसर भी है दोस्तों। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया आपको व्हाट शुड रिप्लेस हेस्ट्रिक साइन स्टार साइन इन द नंबर 94*2357 सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल दोस्तों क्या कहता है, ऑड नंबर प्लेसेस और इवन नंबर प्लेसेस का डिफरेंस जो है वो या तो 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो दोस्तों हम सबसे पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये हो गया 9 प्लस स्टार प्लस 3 प्लस 7, यानी कि 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस स्टार ये हो गया दोस्तों 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 आपका 11 माइनस 11 विल बी इक्वल टू 0 और 11 22। इस तरह से रहना चाहिए दोस्तों। सिंगल डिजिट निकालनी है, जहाँ पर भी सिंगल डिजिट आ जाएगी हमारी हम वहाँ पे आंसर निकाल देंगे। तो हो जाएगा दोस्तों 8 प्लस स्टार इक्वल्स टू 0 तो नहीं हो सकता, अब आपको डायरेक्ट दिख जाएगा स्टार की वैल्यू जो होगी आपकी माइनस में चली जाएगी। अगर आपने यहाँ पे 0 लिया तो आपको 11 लेना पड़ेगा। स्टार की वैल्यू आपकी दोस्तों 11 माइनस 8 यानी कि 3 आ जाती है। सो 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर यानी कि। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका रेशो प्रोपोर्शन से। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:7। पहले नंबर की वैल्यू आपको 20 दी गई दोस्तों, दूसरे नंबर की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो इसको आप लिख सकते हैं 5 × 4 विल बी 20, तो यानी कि 7 × 4 विल बी इक्वल्स टू 28। तो सेकंड नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका 28 यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों वो क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80% ऑफ अ नंबर इज 198। आपको पूछा गया कि 92% एंड 56% ऑफ द नंबर विल बी। डिफरेंस जो है 92% एंड 56% ऑफ द नंबर विल बी। तो 62 और 80 माइनस 62 का अगर आप करेंगे तो दोस्तों 18% आता है। एंड 92 माइनस 56% करेंगे तो आपका दोस्तों आएगा ये 36%। तो आपको पता है दोस्तों 18% जो है 36% का ट्वाइस होगा, यानी कि 18% की वैल्यू अगर 198 दी गई है तो 36% की हो जाएगी आपकी 2 × 198 यानी कि 2 8 16 396। तो 396 यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया आपको दोस्तों, क्वेश्चन 19 में कहा गया आपको इन द गिवन ट्राइंगल AP बाइसेक्ट्स एंगल BAC। एंगल BAC को बाइसेक्ट कर रहा है। इफ AB goes to 4, AC goes to 6 एंड BP goes to 3 देन द लेंथ ऑफ CP पूछा गया आपको। तो दोस्तों आपको थ्योरम पता होगी, अगर एक मीडियन वो एक एंगल बाइसेक्टर जो डिवाइड करता है इस एंगल के अपोजिट साइड जो होगी यानी कि BP और PC इस एंगल के अपोजिट जो साइड होगी उन साइड्स को डिवाइड करता है AB साइड और AC साइड के रेशो में, यानी कि BP रेशो PC जो हो जाएगा दोस्तों आपका AB रेशो AC हो जाएगा, यानी कि 4:6 हो जाएगा, यानी कि 2:3 हो जाएगा। अब 2 यूनिट्स की वैल्यू आपको 3 दी गई है दोस्तों यहाँ पर, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है आपकी हो जाएगी 1.5 और 3 यूनिट्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 15×45 यानी कि 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर दोस्तों PC की वैल्यू होगी 4.5 सेंटीमीटर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया आपको एक डीलर जो है 6 स्विंग मशीन को बेचता है 63,000 पे विद अ प्रॉफिट ऑफ 5%। तो उसने पूछा कि हाउ मच शुड ही सेल 8 मशीन्स इफ ही इंटेंड्स टू अर्न 15% प्रॉफिट। तो दोस्तों अगर वो एक आइटम को 5% पे बेचेगा प्रॉफिट पे तो भी जो है उसको एक पर्टिकुलर प्रॉफिट ही मिलेगा, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। अगर वो 6 स्विंग मशीन की जगह एक स्विंग मशीन को भी बेचता तो भी उसे 5% का प्रॉफिट ही होता है। ये आपको यहाँ पे समझना होगा। ये क्यों समझा रहा हूँ मैं आपको, अभी जस्ट समझ में आ जाएगा आपको कि कहाँ पे हमने क्या लगाना है। देखिए दोस्तों आपको बोला गया कि 6 स्विंग मशीन है और आपको बेची अगर आपने 5% के प्रॉफिट पे तो आपको 63,000 रुपये मिले, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 105% के कॉस्ट प्राइस पे 105% पे अगर आप बेचते हैं तो आपको 63,000 रुपीज़ मिलते हैं दोस्तों। आपको पूछा गया 15% पे अगर आप 8 मशीन्स को सेल करोगे तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ दोस्तों 15% अगर 8 मशीन्स पे प्रॉफिट मिल रहा है आपको तो 15% ही प्रॉफिट आपको 6 मशीन्स पे भी दोस्तों मिलने वाला है। तो 6 मशीन का भी प्रॉफिट 15% होगा, यानी कि 115% जो है 6 मशीन्स का अगर रेट निकालूंगा मैं तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 63,000 अपॉन 105 इंटू 115। अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो दोस्तों आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये हो गया आपका 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 000, 7 5 35, ये हो गया आपका दोस्तों 7 21 3,000 और ये आपका 5 दूनी 10 और 5 के 15। तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 3 3 और 3 दूनी 6, 69,000 रुपीज़ जो है आपका
6 मशीन्स का अगर उन पे हम 15% प्रॉफिट लेते हैं तो उसका सेलिंग प्राइस है दोस्तों। अगर 6 मशीन का सेलिंग प्राइस 69,000 है तो आप बता सकते हो 8 मशीन का कितना होगा। 1 का होगा दोस्तों 1/6 ऑफ 69,000 एंड 8 का हो जाएगा दोस्तों आपका इंटू 8 कर दीजिए आप। यह आ जाएगा आपका 2 चौक 8, 2 तिया 6, ये यानी कि 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो हम बोल सकते हैं 4 इंटू 23,000 जो कि आपका आ जाएगा दोस्तों 4 तिया 12, 4 तिया 8 और 1 9, 92,000। तो 92,000 का जो है उसका सेलिंग प्राइस होगा अगर हम 8 मशीन्स को 15% प्रॉफिट पे बेचते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया आपको इन द गिवन फिगर ए पी एंड बी पी आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल, ए पी एंड बी पी आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल, ये बोला गया आपको दोस्तों। एंड बोला गया है आपको साथ में कि एंगल ए पी बी की वैल्यू अगर 62 डिग्री दी गई है तो आपको बताना है एंगल ए क्यू बी की वैल्यू क्या होगी। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। ये दोस्तों आपका 90 डिग्री होगा क्योंकि ये रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा आपका वो 90 डिग्री बन रहा होगा। तो दोस्तों ये 90-90 हो गया तो आप बोल सकते हो कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ही बन गया है क्योंकि 90-90 ये हो गया तो इनका सम भी अपोजिट वालों का 180 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ बी जो होगा आपका 180 माइनस 62 होगा यानी कि 118 डिग्री होगा दोस्तों। अगर ये 118 डिग्री है दोस्तों तो इसका हाफ एंगल होगा एंगल ए क्यू बी। तो एंगल ए क्यू बी की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे आपकी 118/2 यानी कि 2 पंजे 10, 2 अनि 18 यानी 59 डिग्री। तो 59 डिग्री इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया आपको द वैल्यू ऑफ 27 ए क्यूब माइनस 2 रूट 2 बी क्यूब इज इक्वल टू। तो दोस्तों ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है दोस्तों आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। अगर हम यहाँ पे यही करें ए क्यूब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 3a का होल क्यूब और ये 2 रूट 2 बी क्यूब को लिखेंगे हम रूट 2 बी का होल क्यूब। तो हम इसे फॉर्मूले से खोल सकते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा आपका 3a माइनस 2 रूट 2 बी इंटू 3a का होल स्क्वायर यानी कि 9a स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 बी का होल स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 2 8 बी स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों आपका नॉट 2 रूट 2 दैट्स रूट 2। तो रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपको दोस्तों यहाँ पे 2b स्क्वायर, 9a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 3 रूट 2 ए बी। तो दोस्तों ये दिया गया आपका 3a माइनस रूट 2b फिर मल्टीप्लाई में 9a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 ए बी यानी कि आपका ऑप्शन डी जो है वो एग्जैक्टली यही वैल्यू दे रहा है जो हमने यहाँ पे निकाली है दोस्तों। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया इन अ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, इन अ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर ए कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंटर से 3 सेंटीमीटर दूर एक कॉर्ड है और रेडियस दी गई है आपको 5 सेंटीमीटर। आपको पूछा गया कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या होगी दोस्तों। तो आपको पता है 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता है दोस्तों। तो ये जो लेंथ होगी आपकी वो 4 आ जाएगी एंड टोटल कॉर्ड की लेंथ ट्वाइस होती है क्योंकि सेंटर से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी कॉर्ड पे तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उस कॉर्ड को। तो ये भी 4 हो जाएगा दोस्तों। तो टोटल लेंथ जो हो जाएगी आपकी 4 + 4 8 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस से ये क्वेश्चन है। ए person marked his goods at a price that would give him 40% profit, but he declared a sale and allowed 20% discount on the marked price. What is the profit percentage of the person in the whole transaction? तो दोस्तों इसकी लैंग्वेज आपको समझनी जरूरी है और इसको कर सकते हैं हम दो तरीके से। मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा और दोनों में से कोई सा भी अप्रोच आप यूज कर लीजिए, दोनों ही बहुत अच्छी अप्रोचेज हैं। तो दोस्तों आपको कहा गया कि पर्सन ने मार्क किया गुड्स को सच दैट कि उसको 40% प्रॉफिट मिल जाए, बट वो फाइनल प्रॉफिट परसेंटेज भी पूछ रहा है क्योंकि उसने 20% का एक एडिशनल डिस्काउंट दिया था। तो आप बोल सकते हैं अगर वो डिस्काउंट ना दिया होता तो यानी कि 40% प्रॉफिट मिला होता तो सीपी जो है उसने इस टाइप से मार्क किया होता। मार्क प्राइस जो है सीपी का आपको यहाँ पे बोला गया है कि वो 140 मतलब 40% है यानी कि 140, अगर हम सीपी को 100 मान लें तो 140 हो जाएगा आपका एमपी। तो आपको पता है दोस्तों मार्क प्राइस और सीपी का एक रिलेशन होता है और वो होता है आपका 100 प्लस माइनस प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो दोस्तों आपको एमपी और सीपी का रेशियो पता है यहाँ पे 140 अपॉन 100, डिस्काउंट पता है आपको 20% दिया गया है तो ये आपका 100 माइनस 20 80 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों फर्दर तो ये आ जाएगा 2 7 14, 2 5 10,
यानी कि 560 अपॉन 5 विल बी इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी कि आपका आगे 5 एकम 5, देन 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, यानी कि 100 अगर हम माइनस कर दें इसमें से 112 में से, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा दोस्तों 12%। इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, और वो तरीका क्या है, आपको कहा गया कि 40% प्रॉफिट दिया गया आपको। 40% को आप किस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, 40 अपॉन 100 यानी कि 2 दूनी 4 2 5 10, इसको लिख सकते हो आप 2/5 रेशियो में लिखोगे आप तो 2/5 लिख सकते हो, यानी कि 5 की चीज़ को उसने मार्क किया 7 में, एंड आपको बोला गया कि 20% का डिस्काउंट दे दिया। 20% का डिस्काउंट दिया है तो वो मार्क प्राइस में मिला होगा दोस्तों, यानी कि 7 का 0.2 हो जाएगा आपका 1.4, यानी 1.4 माइनस कर दिया यानी कि 5.6 हो गया। 5.6 क्या था आपके साथ, सेलिंग प्राइस, यानी कि उसने डिस्काउंट देके सेल किया है, 5 कॉस्ट प्राइस था, तो प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों, 0.6 का प्रॉफिट हो गया है, 5 पे प्रॉफिट हुआ है इंटू 100, यानी कि ये 20 हो गया, यानी कि आपका 12% आ गया, सीधा सीधा आंसर। तो 12% यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा दोस्तों। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चंस मैंने समझाए हैं वो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि मैं छोड़ता ही नहीं हूँ दोस्तों डाउट्स आपके लिए, मैं सारे डाउट्स क्लियर करते हुए यहीं पे चल रहा हूँ। फिर भी अगर 1% भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है दोस्तों, तो आप उसको हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया आपको सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 3 years एट 5% पर एनम इज 1200। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट द सेम रेट इज इंटरेस्टेड ईयरली। तो दोस्तों आपको कहा गया कि 5% के रेट से आपको 3 साल अगर आप लगाते हैं किसी मनी को, तो सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपये मिलता है। तो आप बोल सकते हो कि 1200 अगर 3 साल का, तो 1 साल का कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 साल का हो जाएगा आपका 400 रुपये। तो अगर हम CI की बात करें तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर पे अगर हम 5% के हिसाब से लेंगे तो ये टोटल 400 रुपये का, देन 400 रुपये का इंटरेस्ट लगेगा, 400 का लगेगा, क्योंकि आपको ऐसा ही बता दिया यानी कि 400 का तो लगना ही लगना है सिंपल इंटरेस्ट। देन इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लगता है वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है दोस्तों। तो हम बोलेंगे कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो लग रहा है, यानी कि फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो हो जाएगा आपका 5% इस पर लगेगा, यानी कि 20 रुपीज़। देन थर्ड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर में फर्स्ट ईयर पे तो लगेगा ही लगेगा, सेकंड ईयर के जो इंटरेस्ट था उस पर भी लगेगा, ये हो जाएगा आपका दोस्तों 40 रुपीज़। अब जो थर्ड ईयर है उसमें एक इंटरेस्ट और लगेगा जो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट था, सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट था उस पर एक और इंटरेस्ट लगने वाला है, यानी कि वो होगा 1 रुपीज़। 5% हमने यहाँ पे भी लगाया है, 5% का इंटरेस्ट लगाते जा रहे हैं हम दोस्तों। तो ये हो गया आपका 1200 इंटू 60 इंटू 1, मतलब प्लस प्लस ये हो गया आपका 1261। तो कॉस्ट CI जो हो गया आपका दोस्तों, CI आ गया 1261, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों आपने समझा होगा पूरी की पूरी वीडियो, जब आपने पूरी देखी अगर ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि आपको अप्रोच कैसे करना है एग्जाम हॉल में, बिना प्रेशर के, कोई टेंशन नहीं लेनी है, रिलैक्स होके, रिलैक्स माइंड से। अगर आप पूरे मेथड्स और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपके 25 में से 25 सही करने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों आपको एग्जाम हॉल में, अनटिल एंड अनलेस कि बहुत कैलकुलेटिव पेपर आ जाए। तो अगर वो कैलकुलेटिव आता है तो सबके लिए कैलकुलेटिव आएगा, बिल्कुल भी उस चीज़ की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। पर इस पेपर में मैं बता सकता हूँ आपको कि पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन आप सही करके आ सकते थे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो इसको लाइक कर दें सबसे पहले तो, फिर इसको ज़बरदस्त तरीके से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। एंड अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल पेंडुलम मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इतने अमेजिंग कंटेंट के लिए आपको सब्सक्राइब करना बनता है दोस्तों, एंड बेल आइकन भी साथ में दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें हमारी आने वाली सारी वीडियोस के दोस्तों। पूरी की पूरी सीरीज जो चलाई है हमने यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर की, वो आपको पूरी की पूरी दिखाई जाएगी, और एक एक पेपर यहाँ पे आपको कराया जाएगा डिटेल में दोस्तों। और साथ में आप हमारी वेबसाइट pendulumedu.com को भी विजिट कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस ट्रिप में। तो आप pendulumedu.com पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी सारा आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने वाला मटेरियल मिलेगा दोस्तों, वो भी फ्रीली अवेलेबल है। वहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, आपको वहाँ पर रिसोर्सेज मिलेंगे, काफ़ी सारे रिसोर्सेज सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स, क्वेश्चन ऑफ द डे, वर्ड ऑफ द डे एंड बहुत सारे ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, आपकी स्टडी मटेरियल, काफ़ी कुछ मिलने वाला है वहाँ पे वेबसाइट पे। तो जाइए दोस्तों, जाकर देखिए वहाँ पर, एंड मिलते हैं दोस्तों फिर अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।